नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के मौके पर प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में नवंबर महीने से 250 रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी लाडली बहनों को अब हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि 1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब हैं। स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एबी रोड पर ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर घायल होने की घटना सामने आई है। हादसे में गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृत युवक के परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने उसका शव एबी रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। इससे नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले KYC किया हुआ है या नहीं। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा पद संभालने के करीब 3.5 माह में उनकी टीम की घोषणा की गई है। वे इसी साल 2 जुलाई को प्रदेशाध्यक्ष बने थे। अपनी टीम बनाने हेमंत खंडेलवाल तभी से जुट गए थे। उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकातें की। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में KYC नहीं है। जिनके भी खाते में ही KYC है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको KYC करवाने के बाद मिल जाएगा। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। दीपावली की रौनक के बीच इस बार एक नई मुसीबत सामने आई है। इससे कई परिवारों की खुशियां दर्द में बदल गईं। शहर के अलग अलग अस्पतालों में 35 से ज्यादा लोग आंखों में चोट के साथ पहुंचे हैं।
इन सभी की जांच में सामने आया कि बाजार में बिक रही कैल्शियम कार्बोनेट गन से इन लोगों की आंखें झुलसी है। इससे कई मरीजों की कॉर्निया तक जला दी है। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपये दे रही है। बिहार चुनाव ने एमपी के सीएम डॉ मोहन यादव की व्यस्तता बढ़ा दी है। वे शुक्रवार से अगले 15 दिनों तक बिहार आते जाते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा और एनडीए ने तय किया है कि उन्हें 52 से अधिक सीटों पर उतारा जाए। ये सीटें यादव और ओबीसी बाहुल्य हैं। हमेशा से माना जाता रहा है कि ये सीटें बिहार में किसी भी दल की सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करती हैं। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। एमपी के कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक सुर्खियों में हैं। मामला कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले के आदिवासियों के नाम पर 1111 एकड़ जमीन खरीदने का है। यह आरोप तो सामने आ चुके हैं कि जमीन पाठक के 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बाबू गजेंद्र प्रसाद बैस के खिलाफ 10,53,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। प्राचार्य नरेश प्रसाद मलगाम की शिकायत पर आरोपी लिपिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जिला प्रशासन का पूरा काम एप्लीकेशन व पोर्टल से शुरू किया गया, लेकिन अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वजह से काम में दिक्कत आ रही। प्रशासन के विभिन्न विभागों ने अपने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की है। इसके बाद अब इन्हें प्रशिक्षित करने की कवायद शुरू की जा रही है। इनकी विशेष ट्रेनिंग होगी। बताया जा रहा है कि 60% से ज्यादा प्रशासनिक अफसर राजस्व अधिकारियों को हाईटेक तकनीक सीखने जरूरत है। इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से मौसम सर्द होने लगा था, लेकिन इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आंशिक बादलों की स्थिति बन रही है। इसके कारण सर्दी की रफ्तार में कमी आ गई है। न्यूनतम तापमान भी एक बार फिर 20 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में रात में भी सर्दी का दौर कम हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दीपोत्सव के दौरान नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की। 29 सदस्यीय टीम में 16 नए और युवा चेहरे शामिल हैं तो 13 पुराने चेहरे भी। अभी महिला मोर्चा और भाजयुमो में नियुक्ति बाकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में सबसे कम 3 माह 21 दिन में घोषित कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय दिखा है। मोबाइल नंबर की तरह अब वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पोर्ट हो सकेगा। यदि कोई वाहन मालिक पुराने वाहन का नंबर चाहता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। केवल एक आवेदन के जरिए पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में मिल जाएगा। हाल ही में परिवहन विभाग ने यह सुविधा शुरू की है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रील बनाने के शौक में एक युवक को इस कदर सिर चढ़कर बोला कि उसने रील वायरल कराने के लिए अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। बता दें कि मुंह में सुतली बम रखकर फोड़ने की वजह से उसका जबड़ा ही फट गया है। यही नहीं, चेहरा भी बुरी तरह से झुलस गया है। फिलहाल युवक को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एबी रोड पर ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर घायल होने की घटना सामने आई है।
हादसे में गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृत युवक के परिजनों और क्षेत्र के लोगों ने उसका शव एबी रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। इससे नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। महाकाल मंदिर में बीते एक माह से दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई थी। प्रतिदिन 40 से 50 हजार भक्त मंदिर पहुंच रहे थे, लेकिन बुधवार से एकाएक दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। होटल व यात्री गृहों में कमरों की जोरदार बुकिंग चल रही है। एसक्यू सर्वे में देश में इस समय पुणे एयरपोर्ट 4.96 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि गोवा दूसरे और वाराणसी को 4.94 अंक के साथ तीसरा स्थान पर रहा। इंदौर एयरपोर्ट को 4.93 अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छी बात यह है कि गोवा और वाराणसी से इंदौर के अंक में केवल 0.1 का ही अंतर है। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। एक छठ पूजा स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलेगी। यह विदिशा, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर तेल के केन से भरा एक ट्रल पटल गया। घटना में सड़क पर तेल के केन फैल गए और कुछ के फटने से तेल भी बिखर गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। सड़क पर फैले केन्स को उठाकर एक तरफ रखा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक की गिरफ्तार मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र इनके टारगेट पर थे। दीपावली के त्योहार के बीच मुसीबत बनी कार्बाइड और पोटाश गन से आंखों को नुकसान पहुंचने के मामले थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में ऐसे मामलों की कतार लगी है तो ग्वालियर अंचल में भी यही हाल है। गुरुवार को भी 4 केस सामने आए, जिसमें 2 सरकारी अस्पताल और 2 निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जो बाहरी जिलों के थे। इंदौर में कारोबारी प्रवेश अग्रवाल की घर में आग लगने से मौत के बाद ग्वालियर के कारोबारियों में भी शोक की लहर है। प्रवेश ग्वालियर के ही रहने वाले थे और 12 साल पहले वे इंदौर में शिफ्ट हो गए थे। वे 5 भाइयों में सबसे छोटे थे और उन्होंने कारोबार के साथ राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई थी। महाकाल मंदिर में बीते एक माह से दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई थी। प्रतिदिन 40 से 50 हजार भक्त मंदिर पहुंच रहे थे, लेकिन बुधवार से एकाएक दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। होटल व यात्री गृहों में कमरों की जोरदार बुकिंग चल रही है। केंद्रीय जेल ग्वालियर में भी भाई दूज मनाई गई। इस अवसर पर खुली मुलाकात रखी गई, जिसमें बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को टीका किया और कामना की जल्द ही उनका भाई जेल से छूट जाए। कुछ बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की ऐसी चिंता की जो चर्चा का विषय बन गई। त्योहारों या बाहर के खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना या भारीपन महसूस होना आम बात है। खराब हाजमा, पुअर डाइजेस्शन शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पगड़ी पहनने को लेकर साधु और पुजारी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान साधु ने पुजारी को अपशब्द भी कह दिए और हाथापाई होने लगी। पुजारी ने साधु से मंदिर की धर्म परंपरा का पालन करते हुए पगड़ी नहीं पहनकर आने का आग्रह किया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। फरवरी 2021 में ग्वालियर के साइंस कॉलेज के पास स्थित एक हॉस्टल के सेप्टिक टैंक से एक महिला का अधजला शव मिला था। मृतका तलाकशुदा थी और कुछ समय से एक युवक के संपर्क में थी। पुलिस ने जांच की और जल्दबाजी में यह निष्कर्ष निकाल लिया कि हत्या उसी युवक यानी प्रेमी ने की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के सरकारी आवास में रात करीब 10 बजे 3 बदमाश चोरी के इरादे से पहुंचे थे। पहले उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो खिड़की को भी जोर जोर से पीटकर तोड़ने का प्रयास करते रहे। शहर के एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक की धमकी देते हुए कंटेंट चोरी का आरोप लगाकर साइबर ठग ने 50 लाख रुपए हड़प लिए। उसके बाद भी आरोपित उसे धमका रहे थे, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का बोल बोलकर ब्लैकमेल कर रहे थे। तब इन्फ्लुएंसर ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की।
जबलपुर में दीपावली के मौके पर पटाखों को चलाने में हुई चूक से 4 लोग जख्मी हुए और 10 लोगों को आंख की समस्या हुई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 मरीजों की हालत स्थिर है। पटाखे फोड़ते समय हाथ और आंख में चोट लगने के ये मामले सामने आए हैं। जबलपुर के ग्वारी घाट में दूध शाकाहार नहीं है के पोस्टर लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये पोस्टर एनिमल से इंडिया संस्था के द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसमें भारत को बीफ निर्यातक बताया गया था। पोस्टर हटाए गए और आरोपितों पर धार्मिक भावनाएं अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया है। लाडगंज थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा शनिवार को कोचिंग जाने के लिए घर से निकली और लापता हो गई। रविवार को छात्रा का शव नरसिंहपुर जिले के साली चौका में रेल पटरियों पर मिला। शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जीआरपी ने जब्त किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसका बछड़ा मारा गया और कब। मामले में 5 बुजुर्ग महिलाएं आरोपी थीं, जिन्हें मुक्त कर दिया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले में कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसका बछड़ा मारा गया और कब। मामले में 5 बुजुर्ग महिलाएं आरोपी थीं, जिन्हें मुक्त कर दिया गया। पूजा में पड़ोसी यशोदा यादव, उसके पति सुखलाल यादव और बेटे मोल्ले यादव को नहीं बुलाया गया था। रात करीब 9:30 पूजा खत्म हुई तो यशोदा यादव ने मिश्रा परिवार के घर के बाहर पथराव शुरू कर दिया। यादव परिवार को ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से मिश्रा परिवार पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी सूरज के सिर पर लगी और फंस गई। पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बुधवार की देर शाम अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह और एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि भीड़ ने पुलिस दल पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में दीपावली के बाद फिर से गूंज उठा पशु व्यापार का अनोखा संगम गधा मेला। मंदाकिनी नदी के किनारे सजे इस 3 दिवसीय मेले की शुरुआत मंगलवार को पारंपरिक अंदाज में हुई। यह मेला अपनी अनूठी परंपरा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दिलचस्प नामों वाले जानवरों के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रीवा से अब इंदौर और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। हालांकि रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित प्लेन का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके चलते यात्रियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। विंटर सीजन में 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए देश भर में विशेष उड़ानें प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एलपीजी वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इससे नाराज वितरकों ने 3 चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके अंतर्गत वे आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दीपावली की छुट्टियां मनाने लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चहल पहल देखने मिल रही है। प्रबंधन की माने तो आगामी 23, 14 व 25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल हैं। पर्यटक छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ अनुपम सहायन ने बताया कि कोर जोन के साथ ही बफर में भी सफारी का दबाव बढ़ा है। सिंहस्थ के पहले भारी वाहनों को बाईपास से सामवेर रोड से जोड़ने के लिए MR-12 सड़क की योजना बनाई गई, लेकिन सालों बाद भी वह पूरी नहीं हो पाई है। यहां कैलोदहाला में 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज ROB प्रस्तावित है, लेकिन इसकी डिजाइन गड़बड़ होने से निर्माण नहीं हो पा रहा। ROB में 90 डिग्री के टर्न को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के आकाश ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खा रहे सरपंच दुर्गेश पटेल पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक 3 बाइक सवार हमलावर पहले से ही ढाबे पर घात लगाए बैठे थे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ने लगा है। यहां सुरपुरा गांव में सवर्ण समाज ने महापंचायत आयोजित कर दलितों का सामाजिक बहिष्कार करने की शपथ ली है।
पंचायत में मौजूद लोगों ने जाटव समाज से सामाजिक और आर्थिक संबंध खत्म करने की बात कही और संकल्प लिया कि दलितों को खेती बंटाई पर भी जमीन नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पार्टी अब ब्लॉक स्तर पर नई नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में भोपाल में एक अहम बैठक का दौर जारी है, जिसमें भोपाल, आगरमालवा, देवास, उज्जैन और शाजापुर जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए हैं।